आइए अब अपन बढ़ते हैं छंद क्रमांक 38 की ओर। अब यहाँ पर भी सम्यक दर्शन की ही महिमा दिखला रहे हैं कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से चक्रवर्ती जैसे पद हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, नवनिधि सप्तद्वय, सप्तद्वय उच्चारण ध्यान से सुनेंगे, सप्तद्वय रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम, सर्वभूमिपतयश्चक्रम वर्तयितुं, वर्तयितुं प्रभवन्ति, वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशाः, स्पष्टदृशाः छत्रमौलिशेखरचरणाः, छत्रमौलिशेखरचरणाः। उच्चारण करेंगे पूरा, नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशाः छत्रमौलिशेखरचरणाः। देखें, कह रहे हैं नवनिधि। नव मतलब 9 प्रकार की, निधि मतलब निधियों से, 9 प्रकार की निधियों से, सप्तद्वय, सप्त मतलब 7 और द्वय मतलब दुगने कर दीजिए, 7 के 7 दूनी 14, सप्तद्वय मतलब 7 दो स्थान पर रखिए, 7 और 7 तो कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, 14 प्रकार के रत्न मतलब रत्नों के, अधीशाह मतलब स्वामी होते हैं, 9 निधियों के स्वामी और 14 प्रकार के रत्नों के स्वामी होते हैं, अधीश होते हैं। सर्वभूमिपतयः, सर्व मतलब समस्त, भूमि के, पतयः मतलब स्वामी होते हैं, पति होते हैं, सभी समस्त भूमि के, संपूर्ण भूमि के, संपूर्ण भरत क्षेत्र के, संपूर्ण ऐरावत क्षेत्र के, जहाँ पर चक्रवर्ती उत्पन्न होते हैं, भरत ऐरावत आदि में, जहाँ पर आर्यखंड मिलिच्छ खंड का विभाग होता है, जैसे विदेह क्षेत्र है, ऐसे स्थानों पर भी कौन, सर्वभूमिपतयः मतलब 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, इनके स्वामी होते हैं। तथा चक्रम मतलब चक्र को, वर्तयितुं वर्तन करने के लिए, चलाने के लिए, घुमाने के लिए, प्रभवन्ति समर्थ होते हैं, चक्र को चलाने की सामर्थ्य रखते हैं, चक्र को चलाने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। कौन करते हैं, स्पष्टदृशाः, स्पष्टदृशाः मतलब स्पष्ट मतलब स्वच्छ निर्मल, दृशाः मतलब दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जीव इन सब वस्तुओं से, इन सब चीजों से युक्त होते हैं। 9 निधियों से, 14 रत्नों के स्वामी, समस्त भूमि के स्वामी, समस्त भूमि मतलब 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, 6 खंड के अधिपति, 60 खंडाधिपति, और वर्तयितुं प्रभवन्ति और चक्र का वर्तन करने में जो समर्थ होते हैं, चलाने में चक्र को सामर्थ्य रखने वाले, चक्र को धारण करने वाले, स्पष्ट दृशाः, स्पष्ट मतलब निर्मल, दृशाः मतलब सम्यक दृष्टि लोग, निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाले लोग होते हैं। और क्या होते हैं, छत्रमौलिशेखरचरणाः, छत्र मतलब क्षत्रियों के, क्षत्रिय राजा होते हैं। ठीक है, चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती से नीचे महामंडलेश्वर, उनसे नीचे मंडलेश्वर, और उनसे और अनेक प्रकार के नीचे नीचे राजा होते हैं। उन राजाओं के जो
स्वामी होते हैं, सभी मुकुटबद्ध राजाओं के जो स्वामी होते हैं। तो कहा छत्र मतलब क्षत्रियों के, मौली मतलब मुकुट पर, ठीक है, और मुकुट के शेखर मतलब शिखर पर। क्षत्रिय राजाओं के, मौली मतलब मुकुट के, शेखर मतलब शिखर पर, चरणाह जिनके चरण अंकित होते हैं। चरण अंकित का तात्पर्य क्या हुआ? मतलब ये सारे क्षत्रिय राजा भी जिनके चरणों में झुकते हैं। चक्रवर्ती के सामने सारे जितने भी राजा हैं वो नम्रीभूत होते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सबसे ज्यादा समर्थ और बलवान राजा होता है। तो ऐसे उस चक्रवर्ती के सामने ऐसे क्षत्रिय राजा भी जिनके सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसे उन पदों को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती जैसे पद को कौन प्राप्त करता है? सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वो चक्रवर्ती कैसे, अपन ने चक्रवर्ती आदि के बारे में अपन जब वैराग्य भावना आदि पढ़ते हैं कि चक्रवर्ती जो होता है कितना वैभव से युक्त होता है। जब वो वैराग्य को प्राप्त होता है तो अपन वहां लाइन पढ़ते हैं कि कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, ठीक है, 9 निधियों को छोड़ा, 14 रत्नों को छोड़ दिया, सबको छोड़ करके भी चक्रवर्ती वैराग्य को धारण कर लेते हैं। लेकिन ऐसे चक्रवर्ती पद को देने वाला सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही वह मिलता है।